अंटवा मावा अंटवा मावा हाय अंटवा मावा अंटवा मावा मालिक अब बर्दाश्त नहीं होता। ये मीरपुर गांव वाले हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब आप ही बताओ मैं क्या फेयर हैंडसम नहीं लगाता? मालिक अब वो बात अलग है कि आपकी शक्ल ही कुछ है। अरे मालिक मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ से जाते हैं वहीं से रास्ता बदल देते हैं, मानो कोई कुत्ता या सुअर देख लिया। मालिक अब बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं तो कहता हूँ चलते इस गांव को छोड़कर। अरे सेवक ऐसे कैसे छोड़कर चला जाऊं इस गांव को? मेरे बाप दादों का गांव है ये, सब यहीं पैदा हुए और यहीं मरे। मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ और तू इसी गांव में मरेगा। हाँ, तू भी इसी गांव में मरेगा, आपका पता नहीं, पर मैं जरूर इस गांव में मर जाऊंगा। मालिक क्यों अपने साथ मुझे इस बेचारे को मारना चाहते हो? आपका क्या ना बीवी ना बच्चे, आगे नात ना पीछे जेवड़ा। अरे मेरी तो अभी शादी होनी है। अरे ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगा। अरे जिनका नाम मैं रखूंगा डब्लू बबलू जबलू हबलू बबलू बबलू। सेवक राम अब क्या? मालिक बच्चे का नाम। अरे मालिक और मेरे बच्चे को ये गांव वाले दूध चुराएंगे, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सेवक राम बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मैं पूछता हूँ क्या नहीं होगा? सुबह सुबह उठकर आपके पूज्य पिताजी की बरसी के लिए हलवा तरकारी पूरी सब्जी ना जाने क्या क्या बनाया था। सोचा था ये भुक्कड़ गांव वाले आएंगे और छक्कर ढूंसेंगे। सारी मेहनत पानी में गई, ससुरा दरवाजे पर एक भी नहीं पटका। सेवक राम सुनो, हो सकता है कि लोग भूल गए हो। खैर मेरे पिताजी की बरसी है, इन गांव वालों को तो भोग लगाना ही पड़ेगा वरना भोगना पड़ेगा। सेवक राम मैं जैसा कहता हूँ तुम बस वैसा करते जाओ। इधर आओ, बात सुनो मेरी, इधर आओ। हमारी गुदगुदी होती है। सेवक राम इधर आओ। मालिक गुदगुदी होती है। पूरी बात सुन यार, इधर आओ। मालिक दूर से। लेकिन मालिक आप करना क्या चाहते हो? आखिर आपका इरादा क्या है? इधर आ, इधर आ, मैं बताऊं। अच्छा तो मालिक गले मिलना चाहते हैं? पहले मैं तेरी जान लेना चाहता हूँ, फिर खुद मरना चाहता हूँ। तू जा रहा है कि नहीं? अरे मालिक कहाँ जा रहा हूँ? जा रहा है कि नहीं? कहाँ जा रहा हूँ? पहला युवराज जी, रास्ता छोड़ो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। पूरी खाओगे? गर्मा गर्म मुझे जाने दो। गर्मा गर्म पूरी, देसी घी का हलवा। रोहित जी हलवा खाओगे? रोहित जी जाओ जी जाओ, मगर श्री माया राम से पंगा लेकर अच्छा नहीं करो। न्योते के नाम पर तो मनी मन लाल टपक रही होगी, ऊपर से तुरक रहे हैं। पूज्य पिताजी तुम चिंता मत करना, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। भगवान मैं कितना बड़ा अभागा हूँ। आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है लेकिन किसी ने भी भोग नहीं लगाया। हे भगवान कैसे मिलेगी पिताजी की आत्मा को शांति? नहीं मिलेगी शांति, पिताजी की आत्मा दर दर भटकती रहेगी। अरे कोई भी नहीं आया, फिर से लॉकडाउन लगा दिया क्या? लगता है और तेज चिल्लाना पड़ेगा। हे भगवान मैं कितना बड़ा नालायक हूँ जिसने अपने गांव वालों को, अपने भाइयों को नाराज कर दिया। यही भाई तो मेरे सुख में खुशियां मनाने आते थे, दुख में मेरे कांधे पर सर रखकर रोते थे, मगर आज कोई भी अपना नहीं है। मैं अनाथ हो गया हूँ। भैया भैया देखो मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया, जिसका मुझे पछतावा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया भैया। भैया अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ भैया। मरने वाले की अंतिम इच्छा तुम लोग जरूर पूरी करोगे, पूरी करोगे ना भैया? बताओ। देखो मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान किया, जिसका मुझे पछतावा है। तो पहले तुम ऐसा करो, मुझे इस रस्सी से कसकर बांधो, फिर मुझे जी भर कर पीटो, खूब पीटो। क्या? हाँ भैया
तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भाई ये क्या कह रहा है? भैया मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। नहीं नहीं, देखो कैसे रिरिया रहा है। लगता है उसे अपनी गलती पर जरूर पछतावा है। मैं तो कहता हूँ कि मौका अच्छा है, सिर कपाने की जरूरत नहीं है, चलो आज साफ कर ले। चलो चलो, देखो भैया, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, विनती कर रहा हूँ, मना मत करना भैया। मायराम भैया, अब तुम इतना हाथ जोड़ रहे तो कैसे मना कर सकते हैं? हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अच्छा जरूर करेंगे। चलो, पहले इस रस्सी से मुझे कसकर बांधो, फिर जमकर पीटो। किसी ने सही कहा है, अपने ही अपनों के काम आते हैं। मायराम, तुम्हें इस तरह रस्सी से बांधना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। समझता हूँ भैया, ये कोई कहने की बात है। और बांध कर पीटना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ भैया, सब समझता हूँ, लेकिन हाँ, अब सब कुछ भूल जाओ और बस पीटना शुरू करो। बस सिर पर डंडा मारना, वरना एक ही बार में श्री माया राम का पटाखा बोल जाएगा। अच्छा चलो, शुरू हो जाओ। और जोर से, समय हो गया है, ससुरे कसाई की तरह पीट रहे हैं, और जोर से। आज नहीं बचूंगा, अरे कोई तो बचाओ रे। सेवक राम, क्या कर रहा है? थानेदार साहब, बचा लो, मुझ गरीब को बिना किसी गलती के पीट रहे हैं, मार मार के मेरी कूली तोड़ दी। पर मालिक, आपका तो कूला है ना। शिवालस की और तुम तीनों साले खुले आम गुंडागर्दी करते हो, हैं? समय पे नहीं आता था तुम लोग तो इसको जान से मारते थे। हाँ थानेदार साहब, मैंने आपसे बोला था ना, मेरे मालिक बेचारे बेकसूर हैं, और ये गांव वाले इनको बेमतलब को पीटते रहते हैं। हमारा तो घर से निकलना भी दूभर हो गया है। थानेदार साहब, मायराम ने हमें खुद मारने को कहा था, राम कसम। अरे मतलब मुझे है मुल्क में है कोई खुद को मारने के लिए किसी से क्यों गया है? क्यों गया? थानेदार साहब, मुझे बचा लीजिए, वरना ये तीनों मिलकर मार ही डालेंगे मुझे। पहले मैं मार डालूंगा इनको, है? तीसरा कहाँ? तीसरा कहाँ गया? अरे थानेदार साहब, पीछे। चलो, तुमको तो जेल में नहीं कराया तो मेरा नाम भी मनमोजी पांडे नहीं है। थानेदार साहब, आज आपने मेरी जान बचा दी, इसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये सब भी मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे। आज इनके सिर पर मारने पीटने का भूत कैसे सवार हो गया पता नहीं। थानेदार साहब, आज अगर आप मेरी वजह से इन तीनों को जेल लेके जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। राम, तुम इनके लिए इतना सोच रहे हो जो तुम्हें मारना चाहते थे? कुछ भी हो थानेदार साहब, तो ये मेरे भाई ही। देखा ना, बड़ा है मायाराम का। क्या? अरे दिल बहुत बड़ा है। थानेदार साहब, आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है, जिन्होंने हमेशा नेकी करना, नेकी के रास्ते पर चलना सिखाया। आज उनकी बरसी के दिन अगर ये तीनों को दुख पहुंचेगा तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इनको माफ कर दीजिए थानेदार साहब। मायाराम, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आपने भी नहीं देखा। ये बेचारे सुबह से भूखे हैं, अगर आप बुरा न माने तो इनको कुछ खिला दूं, आप भी भोग लगाएंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। धन्य हो मायाराम। इतनी लड़ाई और मारपीट के बाद भी है। सेवक राम, जल्दी से खाना परोसो। अरे आओ भैया, आओ थानेदार साहब, आप भी राजी आइए। साहब, किस्मत एकदम सही कह रहे हो। अरे भैया, खाओ, आज संकोच मत करो, खाओ। अरे हाँ, देखो भैया, जो भी इस जीवन में आया है एक ना एक दिन तो जरूर जाएगा, इसलिए जब तक जियो प्यार, मोहब्बत और भाईचारा बनाए रखो। अब सब कुछ भूल जाओ, बस खूब खाओ, जमकर खाओ। राम कसम, मेरे मन में कोई मलाल नहीं, तुम लोग भी अपने मन में मलाल मत रखना। जाओ, मैंने तुम लोगों को माफ किया। हमने क्या किया? एक दूसरे का मुंह क्या देख रहे हो? भैया, तुम इतना ज्यादा क्यों रो रहे हो? अरे रायता ले आओ तुम्हारे लिए। Wanta mama,
ब्रह्मवासियों ने हमारे ऊपर एक जोक लिखा है। क्या लिखा है? लिखा है कि यमराज ने मरने वालों से पूछा कि तुम स्वर्ग जाना चाहोगे या नरक। मरने वाले ने कहा कि प्रभु आप चाहे हमें स्वर्ग भेजिए या नरक, मगर हमारा 4 नर साथ भिजवा दीजिएगा। बॉस ये सब छोड़िए, हम मतलब की बात करते। ब्रह्मलोक में क्या क्या चर्चा हुई? ढेर सारी बातों की चर्चा हुई। अंत में पितामह ने पूछा कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा है। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या दिया कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। वाह 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 वाह, क्या जवाब दिया है। आपके ये दोनों यमदूत जकड़ पकड़ जैसा बेतुका जवाब कभी नहीं देंगे। मनुष्य को सीधा जीव पता है। मुझे तो लगता है कि बहुत ही जल्दी ये सीधा जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा होगा और हमारे ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक में छोले भटूरे बेच रहे होंगे और ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले अपने बॉस। हाँ क्या बात। किसी 5 स्टार होटल के गेट पर दरबार की ड्यूटी कर रहे होंगे और 10-10 रुपए के लिए सलाम ठोक रहे होंगे। पकड़, ये आदमी नाम का सीधा जीव दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा, सांस की जगह ऑक्सीजन लेने देने लगा है और जगह जगह दुकान खोलकर टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने बेचने लगा है। अब बॉस मानो चाहे ना मानो, लेकिन ये आदमी नाम का सीधा जीव आधा ब्रह्मा बन चुका है। जकड़ पकड़ चिंता करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, मगर जीवन मरण की डोर का छोर ब्रह्मा जी के हाथ में ही होगा। स्वर्ग नर्क कहां से लाएंगे? स्वर्ग नर्क पर एक उत्तराधिकार हमारा है। बॉस, इस बुलावे में मत रहिए। पृथ्वी लोक पर स्वर्ग नरक बनाने की पूरी तैयारी है। जरा बताओ उस दिन की बात। कौन सी बात? एक दिन हम दोनों पृथ्वी लोक पे घूम रहे थे। हमने देखा ढेर सारे लोग हाथ में मोमबत्ती जलाकर चुपचाप चले जा रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी बोल रहा था, ये जगह अब रहने लायक नहीं, ये नरक है नरक। पृथ्वी लोक पे नरक कहाँ है? बॉस, इतना याद नहीं, लेकिन हाँ, वहां पर एक बड़ा सा गेट बना हुआ था। लेकिन वो गेट के अंदर से नहीं बल्कि अगल बगल से जा रहे थे। अगर ऐसा गेट बनाने की क्या जरूरत थी जिसके अंदर से आने जाने को न मिले? बॉस, वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो एक आदमी को कहते सुना। पृथ्वी कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। मैंने जकड़ से कहा कि चलो पृथ्वी का स्वर्ग देखते हैं। हम दोनों उस स्वर्ग के चौक तक ही पहुंचे कि धड़ाम, और देखते ही देखते स्वर्ग के काफी लोग स्वर्ग के हो गए। बॉस, मैंने देखा है ये आदमी लोगों को आतिशबाजी का बहुत शौक होता है। तो जरा जरा सी बात पे बड़ा 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 करते रहते हैं। जकड़, ये सब छोड़ो, मतलब की बात करते हैं। बॉस, आपने हमारे वर्कलोड और ओवर टाइम की बात ब्रह्मा जी से की थी। मगर कोई अवसर नहीं मिला। तो बॉस कुछ कीजिए, बहुत मुश्किल होता है। बिस्तर क्या होता है ये तक हम नहीं जानते। खुद तो भैंसा लेकर घूमते रहते, हमें कुछ नहीं, कम से कम एक गधा कच्चा ही दिलवा दीजिए। चलो कोशिश करेंगे। बहरहाल तुम दोनों पृथ्वी लोक जाओ, वहां से एक जीवित आदमी लाना है। क्या? अब ये कौन सी नई मुसीबत है? अरे मुर्दों से मन भर गया क्या? अरे बैठे बैठे बुढ़े को कोई ना कोई आइडिया आ ही जाता है। जीवित आदमी लाना है तो लाना है। अभी ये आपका जीवित आदमी आखिर है कौन? मायाराम। मीरपुर वाले मायाराम की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ वही। मैं बाबा नहीं जाना उसके पास। क्यों, क्या हुआ? पकड़, ये वही मायाराम है, 1 साल पहले जिसके बाप की आत्मा हम लेने गए थे। ससुरे से उसके बाप के बारे में पूछा तो उल्टा उसने हमसे पूछा कि तुम्हारा उनसे क्या काम है। मैंने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी आत्मा लेने आए हैं। उस बदमाश ने पड़ोस के एक बुड्ढे की ओर इशारा करते हुए बोला कि जो 4 पाई पर लेटा है वही है। उस बुड्ढे की आत्मा को लेकर हम स्वर्ग की ओर चल पड़े, जबकि उसे 6 महीने बाद मरना था। उस मायाराम की वजह से हमें ब्रह्मा जी की क्या जाड़ पड़ी थी। अरे जो अपने बाप के लिए ऐसा खेल कर सकता है, खुद के लिए न जाने कितना नाच नचाएगा। अरे नहीं भाई, अब मायाराम काफी बदल चुका। अभी कुछ दिन पहले उसने एक गाय का दान किया। असली गाय? असली गाय। जरूर जरूर गाय ने दूध देना बंद कर दिया होगा, या फिर गाय के पास चारा नहीं होगा उसको खिलाने के लिए, या फिर गाय बीमार रही होगी। बॉस, इसमें जरूर कोई घपला है। पकड़ पकड़, तुम दोनों मेरे बहादुर हो।
तुम दोनों हर तरह की मुसीबत का सामना कर सकते हो, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। सेवक राम, मालिक अब और चला नहीं जाता, अब भूख के मारे और चला नहीं जाता, पेट में चूहे कूद कूद कर थक चुके हैं। मालिक क्या आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा? सेवक राम, तुम किसी बच्चे से कम नहीं हो। एक वक्त का खाना न मिला कि लगे कोहराम मचाने। मुझे देखो, मुझे भी भूख लगी है, मगर तुम्हारी तरह चिल्ल को नहीं कर रहा हूं। अरे मालिक तुम ना जाने किस धातु के बने हो, लेकिन मैं आम आदमी की तरह हाड़ मास का बना हूं। अरे जिसको भगवान ने एक पापी पेट भी दिया है। आम आदमी और पेट। जी हाँ, आम आदमी और पेट। अरे मुझे लगता है कि भगवान ने आपके अंदर सारे पुर्जे लगाए और वो भी लगा दिया, लेकिन पेट लगाना भूल गए। सेवक राम, देखो ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ खाता हूँ और तुम सिर्फ खाने के लिए जिंदा हो। भाई वो इंसान कैसा जो अपनी लपलपाती इच्छाओं पर काबू ना कर सके। अरे हाँ हाँ पता है, लेकिन अगर ऐसा ही ज्यादा दिन चलता रहा तो और दिन जिंदा नहीं बचूंगा मालिक। अरे रोना तो यही है कि मेरा कुछ है ही नहीं अपना। सेवक राम, मेरे पास ये जो कुछ भी है, जितना भी है, सब तुम्हारा ही तो है। जितना भी है, अरे रोना तो यही है कि आपका कुछ है ही नहीं। अरे एक टूटा फूटा घर है जिसमें बरसात में बारिश होती है मानो चेरा पूंजी, मानो, और ओस टपकती है ठंड में मानो साउथ पोल, और गर्मियों में चिलचिलाती धूप भरतनाट्यम करती है मान लो जैसलमेर। अरे मालिक एक गाय थी जो कभी कभार दूध भी दे दिया करती थी, अब वो भी नहीं रही। सेवक राम, देखो गाय का मोह छोड़ो, इस मीरपुर गांव में खाने की कोई कमी नहीं है। और देखो कुछ पाने के लिए हमें कुछ कर्म करना पड़ता है। अरे तो बताओ ना मालिक क्या कर्म करना पड़ता है? मैं हर कर्म करने के लिए सज्ज हूँ। सेवक राम, देखो अब तुम्हें अगर हरी मटर खानी है तो जाओ किसी खेत में बैठकर आराम से मटर खाओ, और अगर मीठा खाने का मन हो तो जाओ भाई किसी खेत से गन्ना तोड़ लाओ। एक तुम चूसना और एक मैं भी चूस लूंगा। अरे आपका चूसना गया बाहर में। राम, अरे मालिक, अरे मीठा खाया जाता है खाने के बाद, यहाँ तो सुबह से एक अन्न का दाना भी इस पेट में नहीं गया। सेवक राम, बात सुनो, इधर आओ, देखो कुछ गरम गरम खाने का मन है? हाँ है। सौंधी सौंधी खुशबू, चटखारे मारते जाओ और चटनी के साथ गर्मा गर्म खाते जाओ। अरे मालिक अब भूख और बढ़ती जा रही है, जल्दी बताओ खाने में क्या है? उबला आलू। उबला आलू? हाँ, अरे मैंने सोचा बर्गर की बात कर रहे हो। अब नहीं मने तो रहने दो। अरे अब कुछ नहीं तो उबला आलू ही सही। तो जाओ फिर सेवक राम किसी खेत से खोद लाओ। मैं जाऊं? नहीं तो क्या मैं जाऊं? मैं मालिक हूँ और तुम सेवक। भाई सेवा करना तुम्हारा काम है, ये तो अच्छा है भाई। एक तो रास्ता भी बताओ, ऊपर से घर तक पहुंचाने भी जाओ। सेवक राम, देखो रात काफी हो चुकी है और भूख बड़ी लगी है, जाओ जल्दी से खोद लाओ। लेकिन अगर किसी ने पहचान लिया अब तो? कोई 4 आलू के लिए तुम्हें क्या फांसी पे लटका देगा? अच्छा ऐसा करो, ये मेरी पगड़ी पहन लो, देखने वाला समझेगा कि श्री माया राम है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि इतनी देर रात यहाँ करने क्या आए हो तो? सेवक राम बात सुनो, देखो रात को भी बहुत कुछ होता है, कह देना कि निपटने के लिए आया था। लो साथ में ऐसा करो, ये लोटा लेते जाओ, आलू खोद कर इसी में भर लाना तुम। और सेवक राम देखो रात काफी हो चुकी है, अब ज्यादा लालच मत करना, जाओ जल्दी जाओ। यहाँ खाया पिया कुछ नहीं और निपटना दिन में 4 बार। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजीब गांव है, कोई बात करने को तैयार नहीं। माया राम का नाम सुनते ही सब ऐसे गायब हो जाते जैसे कोई भूत देख लिया। अब सालों पहले देखी शक्ल भला अब तक कैसे याद रहेगी? 4 चक्कर उसके घर के लगा चुके हैं। मायाराम घर पर भी तो नहीं है, और घर पर कुत्ता और बांध रखा है, वो अलग से। अब क्या करे बताओ? और घर देखकर लगता ही नहीं कि वहां पर कोई रहता भी होगा।
वाकई सही कहा तुमने। श्री माया राम वहाँ नहीं रहता। तुम मायाराम को जानते हो? भाई इस गांव में श्री माया राम को सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अच्छा तो बताओ कहाँ है माया? अभी अभी लोटा लेकर उधर गया है, अभी आने ही वाला होगा। आओ बैठो। भैया तुम बहुत अच्छे हो। अब तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, वरना आजकल इतना जल्दी किसी के बारे में कहाँ पता चलता है। लेकिन शरीफ लोग पहली ही नजर में पता चल जाते हैं, जैसे कि तुम। भैया इस गांव में मैं ही बचपन से ऐसा हूँ, बाकी ये सारे के सारे पैदाइशी उज्जट और बेशर्म है, सबके सब नंगे पैदा हुए थे। हद है बेशर्मी की। चलो खैर कोई भला आदमी तो मिला। बहरहाल अब इतनी तारीफ मत करो कि बाद में कुछ कहने के लिए बचे ही ना। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों कौन हो? हम दोनों यमदूत हैं। और पकड़। क्या यमदूत? मगर तुम्हें श्री मायाराम से क्या काम है? मायाराम ने गौदान करके एक पुण्य कमाया है, इसलिए उसे स्वर्ग ले जाना है। क्या इसका मतलब आदमी को दान पुण्य करना ही नहीं चाहिए? अच्छी रीत है तुम्हारे यहाँ की, सालों साल पाप पर पाप करते रहो तो जिंदा रहो, दान पुण्य धर्म कर्म करते ही तुम लोग वारंट लेकर उठाने आ जाते हो। कैसी बात कर रहे हो भैया? इस स्वर्ग को पाने के लिए लोग तरसते, जिंदगी भर ना जाने क्या क्या करते। मायाराम की किस्मत तो देखो, जीते जी सशरीर स्वर्ग जा रहा है। जीते जी? और अगर मर गया तो? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा? मरने की तारीख दूर है भी उसकी। अच्छा तब ठीक है। सुनो, श्री माया राम के सिर पर पगड़ी और हाथ में लोटा है, वो अभी उधर से आता ही होगा। ठीक है, राम राम। और वो धन्यवाद श्रीमान। बस बस रहने दो ये धन्यवाद। आजकल लोग मुंह पर धन्यवाद करते हैं और पीठ पीछे तेरी की क्या? गालियां देते रहते हैं। भैया अपना धन्यवाद अपने पास ही रखो। पकड़िए, आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? मुझे तो कोई सिरफिरा लग रहा था। शायद गाली भी दे रहा था। मुझे पता होता तो मैं भी उसे एक गाली देता। तेरी हैप्पी बर्थडे। पूरा काम ही सिरफिरा लगता है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बड़े मानुस ने कम से कम बात तो की। अब ये मायाराम कहाँ मिल सकता है? अरे देखो, पगड़ी वाला आदमी इधर ही चला आ रहा है। उसके हाथ में लोटा भी है। मोदी जी ने देश में शौचालय बना रखे, लेकिन ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसे मैं ये कृत्य हरगिज नहीं करने दूंगा। अभी लात मार के आता हूँ। कौन हो तुम? मायाराम मिल गया श्रीमान, मिल गया। तुम्हारी तलाश में कब से भटक रहे थे। चलो तुम्हें स्वर्ग चलना है। क्या आलू की चोरी पर स्वर्ग? अरे भैया स्वर्ग ले जाना है तो उसे ले जाओ जो आलू से सोना निकालता है। आलू चोरी नहीं, बल्कि गौदान के लिए स्वर्ग चलना है। अब गौदान के लिए स्वर्ग? गौदान तो मेरे मालिक मायाराम ने किया था। मालिक मायाराम? तो तुम कौन हो? अरे मायाराम का सेवक, सेवक राम। तो फिर मायाराम कहाँ है? मैं मालिक को थोड़ी देर पहले यहीं बिठा के गया था, अब वो यहीं बैठे थे। श्रीमान, हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। एक बार पहले भी टोपी पहना चुके हो, हम सब समझते। तुम सेवक राम नहीं, तुम मायाराम हो। अरे मेरे बाप क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े? अरे मालिक कहाँ हो? अरे बचपन की सेवा का यही नाम दिया, कम से कम 9 घर छोड़कर तो टोपी पहनाया करो। श्रीमान शिकवा शिकायत हो गई हो तो ब्रह्मलोक चले। अरे मेरे बाप क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े? अरे मैंने बोला ना मैं सेवक राम हूँ। तो बेटा तुम ऐसे नहीं मारोगे। पकड़, जरा कसकर पकड़। साले को पहले जमकर धोते, हाथों में देव का बातों से नहीं मानते। अरे जो पकड़ जोड़ी तू। किसका मुंह देखा था? पहले बोलो तुम सेवक राम नहीं मायाराम हो। अब इनका मार खा के मर रहा हूँ। अरे मेरे भाई पहले छोड़ो। कहो कि तुम सेवक राम नहीं हो, मायाराम हो। अब सेवक राम कौन? सेवक राम आए राम। कौन सेवक राम? मैं माया राम हूँ। मेरा भाई माया राम
मेरा दादा माया राम और तो और मेरी अम्मा माया राम। अरे भैया अब तो छोड़ दो सेवक राम को। क्या? अब मेरा मतलब है माया राम को। अंटवा अंटवा मावा हाय अंटवा लौट कर आओगे तो तुम्हें हम दोनों यहीं मिलेंगे। जाओ, श्री माया राम ने जबान दे दी। श्री मतलब? अरे पिताजी का कहना था कि अपना सम्मान स्वयं करो, इसलिए श्री माया राम। हाँ हाँ और जाओ जाओ। वैसे भी पहली बार मालिक ने किसी को कुछ दिया है। चलो श्री जकड़, चलो श्री पकड़, चलो श्री जकड़। चलो श्री पकड़। अरे यहाँ तो बहुत सारे लोग, ये तो सभी मालदार लगते हैं। चलो इन सबके घर में चोरी करके आते हैं। चलो चलो श्री जकड़, चलो श्री पकड़, चलो श्री जकड़। चलो श्री पकड़। भारी किस्मत, ये दोनों थोड़ा और पहले मिल गए होते तो न जाने कितनों का फारा न्यारा कर देता। खैर सेवक राम, अभी एक दिन है हमारे पास। ऊपर वाला जब भी देता चप्पल फाड़ के। अंटवा मावा अंटवा मावा हाय अंटवा अंटवा मावा सुनो सुनो सुनो, अमीरपुर गांव वालों कान खोल कर सुनो, नाक खोल कर सुनो और जो खोलना चाहो वो खोल कर सुनो। अरे जो नहीं सुन सकते वो भी सुनो और जो सुन सकते हैं वो तो सुनो ही सुनो। अमीरपुर गांव वाले, आज ऐसा होने जा रहा है आज से पहले कभी नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, आज मेरे महामहिम क्षमा करना श्री 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 महामहिम महात्मा माया राम जी मध्य रात्रि में स्वर्ग से धार रहे हैं। अरे हाँ हाँ भैया सही सुना, स्वर्ग जा रहे हैं। देखो भाइयों, स्वर्ग नरक तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मरने के बाद अचरज के साथ और खुशी की बात है कि मेरे महामहिम महात्मा माया राम जी जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, जीते जी ही स्वर्ग जा रहे हैं। 100 शरीर जा रहे हैं, धोती कुर्ते के साथ भी जा रहे हैं और एक जोड़ी चप्पल के साथ भी जा रहे हैं और एक जोड़ी कच्चे के साथ रूपा के साथ भी जा रहे हैं। देखो भाई, स्वर्ग हर किसी के नसीब में नहीं होता। साधु महर्षि महात्मा कितने वर्षों तक तप करते हैं, तब जाके उन्हें स्वर्ग नसीब होता है। ये तो सब अपने कर्म की बात है। और खुशी की बात ये है कि मेरे महात्मा माया राम जी को स्वर्ग ले जाने के लिए 2 विशेष दूत और ब्रह्मा जकड़ और पकड़ खुद यहाँ आए हैं। हाँ, इतना खुशी का मौका है तो अब मैं महात्मा मेरे प्यारे मालिक से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आए और 2 शब्द कहें। आपका धन्यवाद। अरे क्या ताली बजा रहे हो? अरे मालिक, शुरू करते ही धन्यवाद। तुम्हें तो 2 शब्द बोलने के लिए कहा। पहला शब्द आपका, दूसरा शब्द धन्यवाद। आपका धन्यवाद। अरे मालिक, अरे 2 शब्द का मतलब कम से कम 2 घंटे तक बोलना और बाकी का बकबक करने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है। अच्छा, ऐसी बात है। कहाँ सही लगा? हेलो हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। लो लो लो। मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, सगे चचेरे सब। अरे मालिक, पूरी छोटी है, यहीं से बोल लीजिए ना। अच्छा अच्छा। सगे चचेरे सब, इन दूतों से मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में पता चला। अब भाई, नरक तो नरक ही है, लेकिन स्वर्ग में रह रहे मीरपुर गांव के बुजुर्गों की हालत किसी नरक से कम नहीं है। बोलो हाँ। हाँ भाइयों, हमारे बुजुर्ग वहां पर बहुत तंगहाली में रह रहे हैं। इस बार स्वर्ग में सूखे के कारण पैदावार न के बराबर हुई और स्वर्ग के कई लोगों ने आत्महत्या कर ली और नरक चले गए। बोलो हाँ। हाँ। जग्गू के पिताजी को हफ्ते में सिर्फ 1 दिन खाना मिलता है। बोलो हाँ। हाँ। मगही के पिताजी सिर्फ पानी पीकर जिंदा है। बोलो हाँ। हाँ। और हमारे प्रपंची के पिताजी
सिर्फ पत्तियां खाकर जिंदा है। सुना है उन्हें पी लिया हो गया है। बोलो हाँ। अरे हाँ हाँ। ये पीलिया क्या होता है? जैसे अरे नीला काला होता है वैसे ही पीला होता है। बोलो हाँ। हाँ भाइयों, जिस कबरी गाय का मैंने गौदान किया था वो भी स्वर्ग पहुंच गई है और मेरे पिताजी छक्के दूध पी रहे हैं। सालों बाद मेरे पिताजी ने स्वर्ग में चाय पी और एक कप चाय ब्रह्मा जी को भी पिलाई और बस ब्रह्मा जी खुश हो गए और श्री महाराम को स्वर्ग बुला लिया। बोलो हाँ। हाँ भाइयों, अब मैं स्वर्ग जाकर अपने बड़े बुजुर्गों की ऐसी हालत देखूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बताओ, मेरे पिताजी तो वहाँ दूध दही पनीर खा रहे होंगे और तुम सबके पिताजी टुकुर टुकुर ताक रहे होंगे। भैया, ये सब देखकर मेरा कलेजा फट जाएगा। लेकिन मालिक, अब तुम इसमें कर ही क्या सकते हो? सेवक राम, जो भी कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ करूंगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मायाराम भैया, 2 बोरी गेहूं और 2 किलो घी मेरे पिताजी के लिए लेते जाना तुम। अरे क्यों नहीं, मगर हाँ जल्दी पहुंचाना। हाँ ठीक। मायाराम भैया 10 किलो चावल और 10 किलो दाल मेरी तरफ से ले जाओ। अरे क्यों नहीं, मगर भैया घर पे पहुंचा देना बस जल्दी से। हाँ, एक बोरी चना और 4 किलो गुड़ लेकर मैं तुम्हारे वहाँ आ रहा हूँ। 4 किलो बस, कम से कम 8 किलो लेकर आओ। घर में इतना ही है। अब ठीक है भाई, फिर जितना है वही लेकर आओ। गुड। अच्छा, तरबूज, मैं तो कुछ और ही समझा था। हाँ भैया, तुम्हारे तरबूज भी ले जाऊंगा साथ में मैं। हाँ, बस घर पहुंचा देना। अच्छा, राम राम। हाँ हाँ भैया, जल्दी जाओ, लेकिन सामान लेकर जल्दी आना। जाओ जाओ। हाँ हाँ। देख, अब ये गांव वाले अपने घर पर बर्तन बिस्तर वस्त्र लेकर पहुंचते ही होंगे। तुम भी जाओ, अब आराम से रहो, खूब खाओ पियो। ठीक है, अब मैं भी ब्रह्मलोक चलता हूँ। मालिक, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मालिक। सेवक राम, मुझे मालूम है भाई, मैं चीज ही ऐसी हूँ, लोगों को जिंदगी भर याद आऊंगा। लोग कभी मुझे भूल ही नहीं सकते। सेवक राम, अब तुम इसी तरह गधे की तरह रोते रहे तो फिर मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इन दोनों को खाली हाथ भेजना पड़ेगा। अरे मेरे बाप, बेमतलब क्यों रो रहा है? जैसे कोई अपना मर गया हो। भूल गया उस दिन क्या हो गलत? अरे अपनों के भी मरने पर आजकल लोग कहाँ रोते हैं, बल्कि खुशियाँ मनाते हैं कि चलो अच्छा हुआ। चुप। बस हो गया। सेवक राम, उठो, आओ। और अब श्री माया राम, जीते जी स्वर्ग चलो। अरे मेरे बाप, ऐसे गधे की तरह क्यों रहा है? चुप हो जा। तू चुप नहीं होगा तो तेरा मालिक यहाँ से नहीं जाएगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप, चुप हो जा।
है